तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग उस कॉन्शियसनेस इंडक्शन हेलमेट को पहन लेता है और वार गॉड पैलेस में इंटर हो जाता है। वहीं लिया और वेनिना फैंग को किल करने के लिए कोई ना कोई आइडिया सोच रहे होते हैं। तो लिया और वेनिना को कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास उस फैंग को किल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तो वेनिना लिया को कहती है कि तुम उसे कैसे किल करोगे, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन गया है और साथ ही साथ अब वो एक इंस्पेक्टर भी बन गया है। तो लिया उसे कहता है कि तुम इस बात से परेशान मत हो, मैं उस फैंग को किल करने के लिए अपने एक दोस्त की हेल्प लूंगा और मेरा वो दोस्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और वो इस वर्ल्ड में टॉप 10 पावरफुल वॉरियर्स में आता है। मैं उसके साथ फैंग को किल करने के लिए डील करूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग अभी भी विंडो में खड़ा होकर वार गॉड पैलेस को देख रहा होता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये वार गॉड पैलेस तो बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह है। अब फैंग उस वार गॉड पैलेस को देख ही रहा होता है कि तभी वो एआई सिस्टम फैंग को कहती है, मिस्टर फैंग आपकी इस लाइब्रेरी में 2 बुक्स पड़ी हुई हैं जिन्हें आपको रीड करना चाहिए। तो फैंग उसकी तरफ देखता है तो वो एआई सिस्टम फैंग को बताती है कि इनमें से पहली बुक वार गॉड पैलेस के रूल्स की है और दूसरी बुक बेसिक्स ऑफ मेंटल मास्टर की है। तो फैंग उस एआई सिस्टम की ये बात सुनने के बाद कहता है कि इस बुक की प्राइस 3 स्टार्स है, इवन के ये किंग लेवल इंटेलिजेंट फाइटर जेट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि ये बुक कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर फैंग वहाँ पर बैठ जाता है और उस एआई सिस्टम से कहता है कि बेसिक्स ऑफ मेंटल मास्टर की बुक को ओपन करो। तो वो एआई सिस्टम उस मेंटल मास्टर की बुक को ओपन करती है और फैंग को बताती है कि मेंटल स्ट्रेंथ हमारे माइंड और सोल से आती है जो सिर्फ इंसानी जिस्म में ही मौजूद होती है और ये मेंटल स्ट्रेंथ 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक रियल और एक एम्प्टीनेस। और फिर वो फैंग को बताती है कि रियल मेंटल स्ट्रेंथ जबरदस्त ताकत पर मुश्तमिल होती है जिससे हम एयर को कंट्रोल करके किसी भी फ्लाइंग नाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने 100 मीटर्स के एरिया में हमारी एनिमी को किसी भी तरह से किल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली फ्लाइंग नाइफ्स को एयर से कंट्रोल करके। और फिर वो बताती है कि मेंटल स्ट्रेंथ की एम्प्टीनेस पावर जो है वो हम सीक्रेटली यूज करते हैं जिससे कि हम अपने एनिमी के माइंड में घुसकर उसे साइलेंसली किल कर देते हैं और हमारे एनिमी को ये मालूम भी नहीं होता कि कौन उस पर अटैक कर रहा है। इस एम्प्टीनेस मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करके हम अपने एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं बिना कोई अटैक किए। और फिर वो एआई सिस्टम फैंग को बताती है कि मेंटल मास्टर के मेन अटैक 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो ये सुनकर फैंग उस एआई सिस्टम से कहता है कि मुझे अपने एनिमी को एयर को कंट्रोल करके मारने के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो वो एआई सिस्टम फैंग को बताती है कि मेंटल मास्टर अगर फोकस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है तो वो एयर पावर से उसे कंट्रोल करेगा और मेंटल मास्टर का जो ये एयर को कंट्रोल करने का अटैक होता है ये स्पेशली कंट्रोल स्किल होता है और एक मेंटल मास्टर एक ही टाइम में बहुत सारे वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है और वो अपने इस कंट्रोल स्किल को यूज करते हुए पावरफुल से पावर अटैक का भी डिफेंस कर सकता है। और फिर वो एआई सिस्टम फैंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाती है कि एक मेंटल मास्टर अपने कंट्रोल अटैक को प्रैक्टिस कर करके कितने ज्यादा लेवल्स तक अचीव कर सकता है और एक वार गॉड लेवल का मेंटल मास्टर एक ही टाइम में 20 वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। फैंग उस डिटेल को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी सिर्फ 6 ब्लेड्स को ही कंट्रोल कर सकता हूँ जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को मेंटेन रखने के लिए काफी नहीं है। हालांकि वो लिया दूसरे ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग ले रहा है पर वो भी 9 ब्लेड्स को कंट्रोल कर सकता है और मेरी पावर तो उस कैटलैन से बहुत ही ज्यादा है पर फिर भी मैं सिर्फ 6 ब्लेड्स को ही कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और अगर इन फ्यूचर मेरा सामना किसी ऐसे वॉरियर से होता है जो कि 10 से भी ज्यादा फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है तो मेरे लिए उसका सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी फैंग इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी वो एआई सिस्टम फैंग से कहती है, अगर मैं आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक पावर का अंदाजा लगाऊं तो वो 500,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप 20 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपके उन 20 फ्लाइंग नाइफ्स की अटैक पावर को कैलकुलेट करने के बाद आपकी पावर 10 मिलियन किलोग्राम तक हो जाएगी। यानी कि अगर आप उन 20 फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एक ही जगह पर अटैक करते हैं तो उनकी पावर 10 मिलियन किलोग्राम तक हो जाएगी। तो ये सुनकर फैंग कुछ सोचने लगता है और कहता है कि अगर मेरी फाइट किसी ऐसे वॉरियर के साथ हुई जो कि गॉड ऑफ वार लेवल को सरपास कर चुका हो तो मुझे डर है कि मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा और वो बहुत ही आसानी से मुझे किल कर देगा। और फिर फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के बारे में सोचता है और कहता है कि मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल 36 फ्लाइंग नाइफ्स में डिवाइड हो सकती है और अगर मैं अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को कम्प्लीटली कंट्रोल करना सीख जाऊं तो फिर तो उसकी अटैक पावर सो अनइमेजिनेबल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसकी ट्रेनिंग कैसे करूंगा। तो ये सोचने के बाद फैंग उस एआई सिस्टम से पूछता है कि क्या इस बेसिक ऑफ मेंटल मास्टर की बुक में क्या कोई ऐसी स्पेशल सीक्रेट टेक्निक है जिससे कि मैं स्किल को प्रैक्टिस करूं और बहुत ही आसानी से इन सभी फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल करना सीख जाऊं। तो ये सुनकर वो एआई सिस्टम फैंग को कहती है, जी हाँ मिस्टर फैंग, इसमें वो सीक्रेट टेक्निक है। और फिर वो जितनी भी सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं वो सारी फैंग को शो कर देती है। तो फैंग उनको देखते हुए कहता है
है कि ये सारी टेक्निक्स तो एक यूनिवर्स की तरह है और इस यूनिवर्स में तो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं। और फिर फैंग के सामने स्टार्स का बना हुआ एक नक्शा आ जाता है, तो वो ये सिस्टम फैंग को बताती है कि ये सीक्रेट टेक्निक से रिलेटेड एक सीक्रेट नोट है जिसे आपको समझना होगा, फिर ही आप इस सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको ये समझ में आएगी। और इस सीक्रेट नोट का नेम है बुक ऑफ द गॉड्स, जिसे समझने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इजीली इस स्किल को मास्टर कर पाएंगे। तो फैंग उस सीक्रेट नोट को देखने के बाद कहता है ऐसा लगता है कि मुझे इसे समझने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर फैंग उस बेसिक मेंटल मास्टर की बुक को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि ये बेसिक ऑफ मेंटल मास्टर की बुक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके अंदर जो सीक्रेट टेक्निक्स हैं वो इस प्राइस के काबिल हैं। यानी कि फैंग ने इस बुक को 3 स्टार्स में बाय किया है और फैंग के ये 3 स्टार्स वेस्ट नहीं जाएंगे और इस बुक की सीक्रेट टेक्निक्स फैंग के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी और फैंग इससे बहुत पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद फैंग उस बुक को अपने पास रख लेता है और खड़ा होता है और कहता है कि अभी मैं लेट हो रहा हूँ, अभी मुझे चलकर दूसरे गॉड ऑफ वार वॉरियर से भी मिलना चाहिए। जिसके बाद फैंग उस एआई सिस्टम के साथ वार गॉड पैलेस की तरफ जाने लगता है। तो वह एआई सिस्टम फैंग को बताती है कि इस वार गॉड पैलेस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इस वार गॉड पैलेस को लीडर होंग और ली शैंग ने बनाया था। अब क्योंकि दोस्तों लीडर होंग को तो हम पहले भी एपिसोड्स में देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने लीडर ली शैंग को नहीं देखा और ये लीडर ली शैंग कौन है ये हमें आगे आने वाली एपिसोड में मालूम होगा, क्योंकि अभी तक मैंने भी लीडर शैंग को नहीं देखा, बस उनके बारे में सुना है। तो जैसे ही लीडर शैंग आएंगे तो मैं आपको उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और फिर वो एआई सिस्टम फैंग को बताती है कि इस वार गॉड पैलेस में जो भी वॉरियर गॉड ऑफ वार लेवल को सरपास कर लेता है वो इस वार गॉड पैलेस में एल्डर बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है और फिर वो इस वार गॉड पैलेस के ग्रेट एल्डर्स की काउंसिल में ज्वाइन हो सकता है। अभी फिलहाल इस वार गॉड पैलेस की काउंसिल में 59 ग्रेट एल्डर्स हैं। तो ये सुनकर फैंग कहता है कि इसका मतलब कि ये जो 5 वॉरियर्स हैं ये अभी इस टाइम पर इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हैं। तो वो एआई सिस्टम कहती है जी हाँ मिस्टर फैंग आपने सही समझा, इनमें से सबसे टॉप पर हमारे लीडर होंग हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। 报仇！只恨我力耀无能的怒火，可即便如此，你们还是想杀了生今世，给前辈为奴为仆来报答。想当年，你我一块征战沙，惊人巨力，隔空控物，杀敌于百里之外。 练了数十年的幻魔卡特兰，也只能达到9把匕首的境界。渗透入人心里，杀敌于无声无息中。出。这是元老院有5大元老，52位长老。看来像，其中蕴含了无穷的奥妙。这5人便是现在地球上最强的5位强长。就这些了，希望下次还能再。名为天神屠戮。看来之后